और दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और हम जो स्टॉक आपको चुन के देते हैं, निश्चित रूप में उसमें सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। बाजार स्टाइल बताया था 20% सर्किट में गया हमने हमारे चैनल में। उसके बाद दूसरे दिन इंटरेज बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट बताया, वो 10% भागा। बिमटा लैब बताया है, वो भी भागेगा निश्चित रूप से। तीसरा स्टॉक डिलीवरी है। डिलीवरी एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो गुड़गांव बेस्ड है, लॉजिस्टिक और सप्लाई का काम करती है, थर्ड पार्टी कंपनी है। जब लॉजिस्टिक का IPO 2022 में लिस्टिंग हुई थी 2022 मई को, तो लोग बहुत बड़े अनुमान लगा रहे थे इसको लेके कि ये बहुत ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी थी, काम इतना बड़ा था। लेकिन स्टॉक काफ़ी ऊपर तक भी गया। 668 रुपये का हाई बनाया था 22 जुलाई 2022 को। जो गिरावट शुरू हुई स्टॉक में, गिरते गया गिरते गया गिरते गया और 51% टूट गया। तो मैं समझता हूं कि अब जितनी गिरावट आनी थी वो तो लगभग आ चुकी है और थोड़ी बहुत 2-4% नीचे आ जाए कहो, लेकिन यहाँ बॉटम लगने की फुल गुंजाइश। यहाँ से स्टॉक 5-10% मूव करेगा, पुल बैक देखने को मिल सकता है इस स्टॉक, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा। कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी एक्सप्रेस में लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है 1407 करोड़ में। मतलब अपने कंपटीशन को कम किया है और खरीद लिया, और उसकी 99.4% हिस्सा खरीद लिया। मतलब काम एक्सप्रेस लिमिटेड अब डिलीवरी का हिस्सा हो चुकी है। ये सौदा डिलीवरी की मजबूती के लिए भी फायदेमंद है। डिलीवरी का टर्नओवर बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। 52 वीक में इस स्टॉक ने 478 रुपये तक हाई रहा, 236 रुपये लो, वो भी 13 मार्च के आसपास आया। लेकिन वहां से थोड़ा सा स्टॉक बढ़ चुका 7%। कल सोमवार को स्टॉक में बढ़त देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ई काम का अधिग्रहण कंपनी कर रही है और उसकी वह सहायक कंपनी बन जाएगी। ई काम एक्सप्रेस भी कोई साधारण नाम नहीं, पास भी अमेजॉन, मीशो, नाइका जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं जो अब डिलीवरी के क्लाइंट बन जाएंगे और लॉजिस्टिक क्षेत्र में कंपनी और बड़ी बन जाएगी, विकास एवं विस्तार होगा। ये अधिग्रहण 6 महीने में पूरा हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने एक्सचेंज को सूचना में बतलाया है। और ये डील भारत के कंपटीशन कमीशन की मंजूरी के अधीन है। डिलीवरी का मार्केट कैप लगातार घटते ही और 19,296 करोड़ का बचा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। बुक वैल्यू 125 रुपये की है, 259 का करंट प्राइस चल रहा है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अभी भली ये कमजोर हो, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया। अभी 259 रुपये अच्छे प्राइस, डिसेंट प्राइस। यहाँ से 10-5 इकट्ठे करते, मुझे लगता है कि जिस दिन अच्छा बाजार रहेगा उस दिन इसमें बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। अगस्त 2024 में ई काम एक्सप्रेस ने लगभग 2600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटरी के पास IPO ड्राफ्ट फाइल किया था। उसका IPO लाने का लक्ष्य था, लेकिन बाद में उसको टाल दिया गया। इस दौरान डिलीवरी ने इसमें आपत्ति ली थी और कहा था कि इन्होंने अपने परिचालन मैट्रिक्स गलत तरीके से पेश किए हैं। डिलीवरी ई काम एक्सप्रेस ने रिटर्न टू ओरिजिनल शिपमेंट की दोहरी गणना करके शिपमेंट वॉल्यूम को बढ़ा दिया और अपनी पहुंच और ऑटोमेशन स्कोर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऐसे में डिलीवरी की आपत्ति के बाद IPO की प्रक्रिया। इसके अलावा उसने लागत में कटौती के लिए 500 से ज़्यादा कर्मचारी गई थी, 1000 से अधिक पिन कोड, 1000 डिलीवरी सेंटर और 20 प्रमुख हब केंद्र बंद कर दिए थे, छटनी की थी। इन सबके बीच डिलीवरी ने ई काम एक्सप्रेस को खरीदने का फैसला लिया है।
डिलीवरी कंपनी की शुरुआत न्यू 2011 में रखी गई थी गुड़गांव हरियाणा में। पहले ये लोकल लेवल की सर्विस डिलीवर करती थी ये कंपनी, बाद में पूरे देश में डिलीवरी सर्विस प्रदान करने लगी और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कंपनी ने खुद को बड़ा बढ़ा आज भारत की एक प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी बन गई। जबकि ई कॉम एक्सप्रेस की स्थापना 2012 में हुई। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय वाली एक तकनीक सक्षम एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस देने वाली कंपनी है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का टर्नओवर ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार मार्च 22 को 2900 करोड़ का था, 23 को 2548 करोड़ का था, 24 को 2607 करोड़ रुपए था ई कॉम का। तो दोस्तों ये जो डील हो रही है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद डिलीवरी के लिए हो रही है। डिलीवरी बड़ा ग्रुप बन के उभरेगा धीरे धीरे करके और डिलीवरी की सेल 3 साल से 31% है और पिछले साल से 112% का प्रॉफिट। हालांकि डिलीवरी का जब से लिस्टिंग हुई है नेगेटिव रिटर्न, ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है ये स्टॉक। फ्यूचर एंड ऑप्शन में होने वाले स्टॉक कितने भी बढ़ और घट सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों को प्राय जगह दी जाती है। डिलीवरी में कोई प्रमोटर की होल्डिंग शेष नहीं है। 53.74% हिस्सा FII का है और 10.27% हिस्सा किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है। 6.99 मात्र पब्लिक 30% हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड, भारत के म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगा के रखा है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग FII और DI अकेले ने 83% होल्डिंग ले रखी है। ये ब्लू डार्ट, अल कार्गो, ट्रांसवर्ट से टाइगर लॉजिस्टिक आदि के पीयर्स में आती है। बारोइंग 1363 करोड़ की हैं सितंबर 24 के अनुसार और 9192 करोड़ के रिजर्व जमा हैं कंपनी के पास। तो इसमें चिंता वाली तो कोई बात नहीं है क्योंकि कंपनी में बढ़ोतरी सोमवार को शेयर में नज़र रखना जरूरी है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, Q3 FY23 में क्वार्टरली रेवेन्यू 2378 करोड़ की थी जो 8% ज़्यादा थी पिछले साल से। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का था जो 113% ज़्यादा था पिछले साल से। डाइल्यूट EPS मात्र 33 पैसे था जो 120% ज़्यादा था पिछले साल से। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था 1.05, 96.8% ज़्यादा था पिछले। कंपनी के MD और CEO साहिल बरुआ जी कहते हैं कि इस अधिग्रहण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क बेहतर हो गए। दोनों कंपनियों के ग्राहकों को अच्छी सर्विस प्रदान करने में मदद मिलेगी। कॉम एक्सप्रेस के फाउंडर्स और मैनेजमेंट ने एक अच्छी टीम और नेटवर्क बनाया है जो डिलीवरी के संचालन में मदद करेगा। तो दोस्तों इस पर नज़र रखिए। धन्यवाद।